नमस्कार, आपका स्वागत है पूर्ण धेनु में। और इस वक्त पूर्ण धेनु के मेरे साथ संस्थापक मौजूद हैं, जिसमें हमारे सन्यासी स्वामी वैदिक देव जी हैं। स्वामी वैदिक देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्ण धेनु में। और हमारे जो डॉक्टर रितिन योगी जी, जो कि संस्थापक हैं पूर्ण धेनु के, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर जो पूर्ण धेनु है उसका विज़न क्या है। लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा आयुर्वेद, हमारी दवाइयाँ आप अपने घर तक ऑनलाइन ऑफलाइन मंगा रहे हैं। पूर्ण धेनु का जो कार्य है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण धेनु को लेकर के एक सुनामी आई है, इसमें भी हम आपको ये निमंत्रण देते हैं कि आप लोग भी पूर्ण धेनु से कहीं ना कहीं जुड़ें। तो इसी पर बातचीत करेंगे, आखिर पूर्ण धेनु का उद्देश्य क्या है, पूर्ण धेनु का जो एक गोल है वो क्या है, और क्यों इतनी आयुर्वेदिक संस्थाएं हैं भारत के अंदर, आयुर्वेदिक दवाओं की संस्थाएं, उसके बाद भी पूर्ण धेनु को आपके बीच क्यों लाया गया। तो शुरुआत में स्वामी जी से करता हूँ। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि लोग जिस तरीके से आज जीवन को जी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अंग्रेजी कंपनियां, जो अलग अलग तरीके की दवाइयाँ बनाती हैं और दवाइयाँ पेटेंट और दवाइयाँ शुद्ध बनाने का दावा करती हैं। और आपका संस्थान है पूर्ण धेनु, तो आपको क्या लगता है कि दवाइयों को कैसे लिया जाए और ये चयन कैसे किया जाए कि शुद्ध आयुर्वेद, शुद्ध दवाई कौन सी है? जी, हमारा मानना ये है, जो और कंपनियां और हमारी कंपनी जो हम उत्पाद बना रहे हैं वो पूर्ण सात्विक हैं और पूर्ण शुद्धता के साथ हम उनका निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में भी दिखाया, बताया है जनता आदि को, उन्होंने देखा क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, वो पूरी प्राकृतिक रूप से बन रही हैं, किसी फैक्ट्री में या फिर किसी और तरीके से नहीं। हम अपने हाथ से उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, जिसको आप सब देख सकते हैं, आ सकते हैं, यहाँ का निरीक्षण कर सकते हैं। किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं है, सब स्पष्ट है, क्रिस्टल और क्लियर है कि सब आकर के इस चीज़ का निरीक्षण कर सकते हैं कि दवाइयाँ कैसे बनाई जा रही हैं, कैसे यहाँ तैयार हो रही है, कैसे आप तक पहुँच रही हैं। वो सारी चीज़ें साफ़ हैं। दुनिया के सामने हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। कंपनियाँ बहुत हैं देश दुनिया के अंदर, डाबर है, पतंजलि है, और भी अन्य कई संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों में कार्य कर रही हैं। हमारा विजन है कि हमारी दवाइयाँ, हमारी कृषि, हमारी चिकित्सा, हमारी शिक्षा व्यवस्था गो आधारित हो, क्योंकि हमारे अनादिकाल से, पुरातन काल से गो को माता का दर्जा दिया गया है, प्रकृति आधारित, गो आधारित। जी 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 जी। और जैसे भी देखा जाता है, जब सृष्टि का उदय हुआ, सागर मंथन किया गया, तो उसके अंदर से भी हमारी गौ माता का सबसे पहले उदय हुआ था। गाय निकली थी, कामधेनु जिसको कहा जाता है, वो सभी कामनाएं पूरी करती है। हमारी जो गौ माता है उस पर आधारित कृषि, ऋषि संस्कृति जो हमारी है, पुरातन आदिकाल से चली आ रही है। हमारे ऋषि महर्षि आदि गौ माता की सेवा करके अपने तप को बढ़ाते थे। उनके जो दुग्ध है वो दुग्ध ना होकर के दुग्ध अमृत कहा जाता है। उसके दूध को पी करके लोग वज्र जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने उसके दुग्ध पान करके, पंचगव्य का पान करके, सेवन करके अपने शरीर को बलिष्ठ बनाया है। हमारी संस्था में मुख्य है हमारी गाय, गाय से बनने वाले उत्पाद, और प्रकृति ही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है, यानी गाय और प्रकृति का संगम जो है वो आपके संस्थान में देखा जा सकता है। बिल्कुल। नितिन जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गाय, स्वामी जी ने कहा कि आप लोग गाय पर काम करते हैं, आयुर्वेद पर काम करते हैं। ये तो बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, बहुत सारे संस्थान कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग आप पर भरोसा करें? देखिए, कंपनियां जितनी भी हैं बहुत सारी कर रही हैं, लेकिन जो आयुर्वेद है वो मेरी या आज आपकी विधि नहीं है, ये हमारे ऋषियों की परंपरा है, उनकी विधि है, उनका रिसर्च है। तो आज जितनी कंपनियां या जो लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक के नाम से, वो आयुर्वेदिक सिस्टम से नहीं बनाते। ठीक है, आयुर्वेदिक जो सिस्टम है वो बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक सिस्टम है। तो हमारी जो दवा है वो प्राकृतिक सिस्टम से बनती है। प्राकृतिक सिस्टम किसे कह सकते हैं? प्राकृतिक सिस्टम तो सारे हैं, सारी कंपनियां अपनी अपनी जो है जड़ें लाती हैं और उससे पीस करके चूर्ण बनाती हैं, अर्क बनाती हैं। तो आपका सिस्टम प्राकृतिक कैसे? देखो, प्राकृतिक सिस्टम आप ऐसा समझो जैसे हम दूध रखते हैं, उसको जमाते हैं और मथते हैं, ये प्राकृतिक सिस्टम है। और उससे फिर घी बनता है, और घी को अग्नि पे हम, वो मक्खन बनता है, और मक्खन को जब हम अग्नि पर, चूल्हे पर, लकड़ियों पर हम उसको आंच देते हैं तो वो घी बनता है। ये प्राकृतिक प्रोसेस है, इसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रोसेस। अब जितना भी जो प्रोसेस हो रहा है, जितना भी पैकेट्स बन रहे हैं या जितने भी प्रोसेस फूड हैं,
ये सारे कृत्रिम हैं, केमिकल हैं, पेस्टिसाइड हैं, ये सब साइड इफेक्ट देते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। आपका शरीर एक प्राकृतिक सिस्टम से बना है, कुदरत से प्रोड्यूस हुआ है, कुदरत से बना है ना, तो इसको कुदरती चीज़ें ही चाहिए। तो अब जैसे कि फ्रूटी की बात कर लीजिए, सिंपल, क्या वो प्राकृतिक प्रोसेस से बनी है? लेकिन जो घी है ये प्राकृतिक प्रोसेस से है। और जितना भी प्रिजर्व है, आप जितने भी प्रिजर्व की बात करते हैं, जैसे कि आजकल कम से कम 10-12 ऐसे प्रिजर्वेटिव केमिकल्स हैं जिनके बेस पे प्रोडक्ट प्रिजर्व किए जाते हैं, रुके जाते हैं। जबकि प्रिजर्व जो होता है वो जैसे कि आपका घी है, आपका गुड़ है, आपका आसब है, आपके जितने भी गौमूत्र है, ये कभी नहीं खराब होते, ये प्राकृतिक प्रिजर्व हैं। तो इनको ध्यान में रख करके ही चीज़ों को प्रिजर्व किया जाना चाहिए, मेडिसिन। और दूसरा आप कह रहे थे जो ग्राइंडिंग की बात कर रहे थे, तो ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, वो जो जड़ी बूटी होती है, पहले तो वो जड़ी बूटी का आप चूर्ण बना रहे हैं या अर्क बना रहे हैं, पहले तो ये होना चाहिए। सपोज कीजिए हम चूर्ण ही बनाते हैं, अश्वगंधा चूर्ण की बात कर लीजिए आप, सिंपल। तो अश्वगंधा क्या है, वो नागौर का, जहाँ नागौर का मतलब होता है जहाँ रेगिस्तान जैसा इलाका होते हैं, तो वहाँ की जड़, और वहाँ की जड़ को पहले सुखाया जाता है और फिर जड़ को इमाम दस्ते में कूटा जाता है, हम उसको ग्राइंड करते हैं। तो ग्राइंड करने से इस जड़ी बूटी के जो सेल्स हैं, जो नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो वो कटिंग से डेड हो जाते हैं, मशीन की कटिंग से, मशीन कटिंग से, हाँ, डेड हो जाते हैं। और इमाम दस्ता जब उस पर लगता है तो 1 के 4 में प्रोड्यूस होता है, यानी कि जनसंख्या जनरेट होती है। एटम बम काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसे ही कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें पूरी पावर है, अश्वगंधा में क्षमता है और ग्राइंडिंग में। और दूसरी बात यह है, जितना कुटना होता है इमाम दस्ते से, वो उतना कुटता है लगभग 50% से 60% तक। बाकी 40 वो वेस्ट होता है, उसको हम उसको हवन में यूज़ कर सकते हैं, उसको हम ज़मीन पर, जैसे कि ये आप समझ सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसको आप अगर चूर्ण फॉर्मेट में लेंगे तो उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। फिलहाल आप जो दवाइयाँ बना रहे हैं, जैसा प्रोसेस आपने बताया, उसी प्रोसेस से आप दवाइयाँ बना रहे हैं। हमारा कोई प्रोसेस नहीं है, सब प्राकृतिक प्रोसेस है। हम तो सिर्फ उस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब हाँ। अब देखो, कूटना ये क्या है, ये प्राकृतिक है सिस्टम, ये आज का नहीं है, पिछले 3000 साल से चला आ रहा है। जो चरक और सुश्रुत की बात करें, ये 3000 साल या 2500 साल पुराना इतिहास है। तो उनका भी ये बताते हैं इमाम दस्ते में कूटना है, एक निश्चित उसमें दवा पड़ रहा है। यहाँ क्या है, कटिंग अलग और हीट अलग हो रही है। हीट जहाँ 100 टेम्परेचर से ऊपर जाती है, तो जब आप इमाम दस्ते से कूटते हैं तब भी होती है? नहीं, हीट उसमें हीट कितनी आती है, 45-50, जितना आपका सूरज का नहीं, मशीन में तो बहुत ज़्यादा हीट आ जाती है। स्वामी जी आप बताइए, आप जिस तरीके से ये बता रहे हैं, क्या आपने भी कई बड़े बड़े संस्थान में रहे हैं आप जी। और आपको वीडियो के बीच में बता दूं कि स्वामी जी जो हैं बड़े बड़े जो आयुर्वेदिक संस्थान हैं उनके साथ कार्य भी किया है। आयुर्वेद की लगभग आप जो है पढ़ाई भी आपने की है। तो आप जो कह रहे हैं रितिन जी, क्या बिल्कुल वैसा ही है जी? मशीनों से हमारा आयुर्वेद नहीं कहा जा सकता। जी, हमारा जो प्रोसेस है दवाइयों को बनाने का, अर्क आदि बनाने का, वो अनादिकाल से जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, हम यथावत उस चीज़ को तैयार कर रहे हैं। जैसा शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि महर्षियों ने बताया गया है, प्राकृतिक रूप से घरों में जैसे चीज़ खाना बनाया जाता है, उस तरीके से हम जड़ी बूटियों को जो शास्त्रों में लिखा गया है उसी विधि विधान से तैयार कर रहे हैं। जैसा हमारे ऋषियों ने कहा, यथोचित व्यवहार के साथ उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, उसमें उसकी प्राकृतिक गुण बने रहते हैं, नष्ट नहीं होते। जब हम मशीनों से किसी चीज़ को तैयार करते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, तो उसके प्राकृतिक गुण खत्म होते जाते हैं और कृत्रिम गुण उसमें आते जाते हैं। तो वो दवाई असर नहीं करती, वो औषधि शरीर में असर नहीं करती। फिर उसमें और बाहर की जो एलोपैथिक दवाइयाँ, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। हमारा शरीर प्राकृतिक है तो हमारी दवाइयाँ भी प्राकृतिक है। हम प्रकृति से जितना जुड़े रहेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, उतने ही हम स्वस्थ रहेंगे। इसी प्रकार से हम प्राकृतिक रूप से दवाइयों को, औषधियों को तैयार करते हैं। प्रकृति के साथ रहते हैं। सन्यासी जो होता है वो प्रकृति के साथ ही संबंध उसका होता है। प्रकृति उसकी माँ होती है, जी जी, प्रकृति ही उसकी बहन होती है, सब कुछ प्रकृति होती है। जी जी, क्योंकि वो प्रकृति में ही विचरण करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो सांसारिक जीवन है, जो लोग शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, या जो लोग प्रकृति में रहते हैं, आपने वो जीवन जिया है जी, तो क्या फर्क है आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में? उनके जीवन क्या आपने फील किया वहाँ पर? जी जी, प्रकृति में रह करके हमें लगता है जो शहरी जीवन है, गांव के जीवन से दिन रात दूर है, अंतर है। वहाँ पर एक तो प्राकृतिक वातावरण नहीं है वैसा जैसा गांव में हमें प्राप्त होता है। वहाँ का अन्न, जल, वस्त्र आदि जो गांव का है वो शहरों से बहुत दूर है। वहाँ पेड़ नहीं है, ऐसे औषधीय पौधे नहीं है, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा करके लोग हरियाली बढ़ाते हैं, गमलों में पौधे लगाते हैं। जी जी जी, इंडोर हैं, आउटडोर हैं, वो केवल फैशन के लिए है।
वो सुख चैन हमें मिलता नहीं उनके माध्यम से, जो हमें प्रकृति के साथ देखिए, करीब जैसे रह कुछ करके। लोग अब गमले में लगाते हैं पौधे शहरों जी, में, जी, जी। तो जो पौधा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो पौधा मिट्टी में लगा हुआ है, यानी ये आप देख रहे होंगे पीछे बहुत पेड़ लगे हुए हैं, वीडियो में आप देख रहे होंगे, हाँ। और यही पेड़ हम गमले में लगाएं, हाँ। क्या दोनों के व्यवहार में अंतर होगा? बिल्कुल अंतर है। देखिए, गमले में जो लगाया है वो मनुष्य निर्मित हो गया है, और जो यहाँ ये स्वनिर्मित है, यानी कि कुदरत के द्वारा। औषधियों में यही प्रयोग में लाने चाहिए। आप गमले में लगा करके अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। यानी जो गमले में लगाए हुए पौधे हैं, नहीं, उनका ऑक्सीजन लेवल उनमें भी कम इतना होगा। प्राण तत्व नहीं होता, इतनी क्षमता ऑक्सीजन नहीं लेवल होती। भी उनका कम होगा। बिल्कुल। आप इसकी बात करें, हमारे आयुर्वेद में, मैंने गवायुर्वेद में पढ़ा है, जड़ी बूटियों में जो क्षमता है वो हिमालय में है। हिमालय की जड़ी बूटियों में क्षमता है किसी भी रोग से लड़ने की। बाकी ठीक है, वो भी कैपेबल हैं, जो स्वनिर्मित है। और हम लोग भी जितने भी अर्क बनाते हैं, आसन बनाते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है, मैं कहूँ 70 से 80% जितने, खासकर हमारे अर्क की बात करें, हम जंगल से ये जो स्वनिर्मित होते हैं पौधे, आज भी हमने मकोई अर्क बनाया है, तो आज भी हम गए और लेकर के आए। यानी स्वामी जी, जो रामायण में एक लक्ष्मण संवाद आता है जिसमें हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाते हैं, जी, जी, जी। यानी जो इलाज करने वाली हमारी बूटियां हैं, उत्तम बूटियां हैं, वो हिमालय की हैं। यानी जड़ी आयुर्वेद में जितना ज़्यादा इस्तेमाल है जड़ी बूटियों का, वो हिमालय का किया जाए। हाँ, ये बताया आयुर्वेद में खुद का, वो क्षमता कि हिमालय की जो जड़ी बूटियाँ, उनमें कॉस्मिक क्षमता है। और हिमालय के बारे में तो स्वामी जी ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे आप कुछ। हिमालय की जो ऊंचाई है, वहाँ का जो वातावरण है, उससे औषधियों के गुणधर्म बढ़ जाते हैं। बाहर जब हम चीज़ों को लगाते हैं, आजकल ग्रीन पावर प्लांट से, ग्रीन एनर्जी, उससे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से भी पौधे लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन उनका वो स्वाद बदलता जा रहा है, उनमें स्वाद नहीं आ रहा, उसका जो रस तत्व है, जो उसके पौष्टिकता, वो खत्म होती जा रही है। ऐसे ही औषधियों में, जो औषधि जहाँ की है, जिस वातावरण में तैयार होने वाली है, अगर हम उसको वहाँ से प्राप्त करेंगे तो उसके औषधीय गुण 100% बचे रहेंगे, उसके अंदर रहेंगे, वो उपयोगिता उसके अंदर होगी। लेकिन अगर हम उसी औषधि को पहाड़ से ना लेकर के ज़मीन, मैदानी इलाकों से लेंगे तो उसके गुण धर्म कम होंगे और वो उस तरीके से असर नहीं करेगी। तो आपका पूर्ण धेनु इसी वे में काम करता है कि हाँ। जो औषधि जहाँ से लानी चाहिए वहीं से लेकर के आता है। हाँ, हम अभी तक तो उसको हम मेंटेन किए हुए हैं, और यही मेरा विज़न भी है। मेरा तो यही है कि लोगों के बीच में ये चीज़ें रखना कि एक्चुअल आयुर्वेद क्या है। आज हाँ, आज जो हम लोग हैं, एक तरीके से हाइब्रिड आयुर्वेद के तौर पे हम खुद को देखते हैं, और सब लोग आ भी रहे हैं, आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। उनको बाद में फिर उनको मैं कहूँ तो नाखुशी जैसी चीज मिलती है। वो आयुर्वेद के नाम पर दवाइयाँ लेते हैं खुद को फिर वो ठगा महसूस करते हैं। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका पूर्ण धेनु आयुर्वेद के साथ साथ योग और अध्यात्म में कैसे काम करता है? हमारा पूर्ण धेनु है, वो पूर्णता की ओर ले जाने वाला है। वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति देगा संसार को। हमारा जो पूर्ण धेनु का लक्ष्य उद्देश्य यही है। जो हमारी गौ माता है, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। उसकी सेवा से, उसकी पूजा आराधना साधना से, ये तो गौ माता का हुआ, लेकिन अध्यात्म तो गाय माता से अलग भी है ना। जी जी जी। हम उसको पूर्णता की से आप मानसिक तौर पर ये लोगों को तैयार करते हैं, हम व्यक्ति को तौर पर पूर्णता की ओर ले जाएंगे पूर्ण धेनु के माध्यम से। हमारा जो संकल्प है वो यही है कि लोगों को पूर्णता की ओर प्राप्ति कराएं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। तो शारीरिक रूप से अगर वो योग करे, योग का अर्थ ही है, योग दर्शन में बताया गया है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग हमें अपने आप से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, आत्मा से जोड़ता है। अगर व्यक्ति योग करेगा तो वो लगभग शारीरिक बीमारी से दूर रहेगा ही रहेगा, उसे मानसिक शांति और आत्मिक शांति प्राप्त होगी। इस शरीर का आहार है अन्न, और हमारी आत्मा का अन्न है भजन। जी। तो ये तो शारीरिक अन्न हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, वो शरीर को पुष्ट करेगा। जो आपके आयुर्वेदिक दवाई में तो शारीरिक हुआ, लेकिन मानसिक और आत्मिक के लिए पूर्ण धेनु क्या काम करता है? यही काम जो आप बता रहे हैं। जी जी जी। हम जब औषधियाँ बनाते हैं तो उसको संस्कारित करते हैं, मंत्रों के माध्यम से सिद्ध करते हैं उन चीज़ों को। तो जो जिस मंत्र चिकित्सा का हम औषधि में प्रयोग करते हैं, वो औषधि को भी पुष्ट करता है, और जो उसका सेवन करने वाला है उसको भी पुष्ट करता है। तो वो उसको शारीरिक रूप भी बल देता है और मानसिक रूप भी बल देता है। इस तरीके से बल देता है, मानसिक रूप से बल देता है। यानी अगर पूर्ण धेनु का विजन जाना जाए, अब तक की बातचीत में मुझे समझ आता है कि आयुर्वेद प्राकृतिक, यौगिक और मानसिक और शारीरिक सभी जो आपके शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन सभी पर काम करता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप पूर्ण धेनु से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी जाकर वहां से दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।